आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो इस वक्त मैं डीसी ऑफिस डोडा के सामने मौजूद हूँ। मेरे साथ है पूर्व सरपंच द्रुडू पंचायत के अशोक शर्मा जी और इनके साथ डेपुटेशन है जो डीसी साहब से मिले, क्यों मिले, क्या गर्ज गाय थी, इनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं। तो अशोक जी बताइए, आज आप डीसी साहब के पास आपका डेपुटेशन गया, आज क्या गर्ज गाय थी आपकी डीसी साहब से? ये थैंक यू सर आपका। आज हम आए थे, जो हमारे इलेक्शन हुए इधर पार्लियामेंट के पहले इलेक्शन हुए थे, उसके बाद पीएम साहब का इधर दौरा हुआ डोडा में, उसके बाद ये असम्बली का इलेक्शन हुए, वो इतने पुरअमन हुए, साफ़ सुथरे हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके हम जो कामयाब रहा, ये जो बहुत अच्छे तरीके से पुरअमन रहा, ये सब हमारे जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं श्री हरविंदर सिंह जी, उनकी बदौलत हुआ। क्योंकि ये एक निहायत ही ईमानदार, दयानतदार और मेहनती ऑफिसर हैं। तो इन्होंने जो भी ये प्रोग्राम किया बहुत अच्छा रहा। उसकी खुशी में उसके लिए हम आज डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब के पास आए और उनको मुबारकबाद भी दी, उनको फूलों के हार भी हमने चढ़ाए। तो उसी लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। तो आप समझते हैं कि फेयर इलेक्शन हुए पुरअमन से तरीके से हुए? क्योंकि हमने काफ़ी जगहों पे जो है हल्ला गुल्ला हंगामा देखा, लेकिन अगर ज़िला डोडा की बात करें, तीनों सीटों पे जो इलेक्शन हुए बड़े पुरसकून हुए। तो अभी जो 8 तारीख को रिजल्ट जो निकलने वाले हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से जो है डीसी साहब उसको जो है मैनेज करेंगे, या जो डीसी साहब ने मैसेज दिया है तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जिस पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन इन्होंने कराया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उसी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये काउंटिंग का दिन है ये भी इस तरह निकलेगा। क्योंकि इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, जिस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पर डीसी हेडक्वार्टर पर ही उन्होंने काउंटिंग रखी हुई है और इनके पूरे पुख्ता इंतज़ाम हैं। और चूँकि लोग इनको बहुत चाहते हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा, गरीब अमीर, सब इनको चाहते हैं। ये काम करने वाले हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से हैं, तो उस हिसाब से भी लोग इनका फेवर करते हैं और इनकी हर बात मानते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट जो होगा पुरअमन तरीके से यहाँ होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। यही तो आप चाहते हैं कि डीसी साहब का पूरा टेन्योर यहाँ पे रहे, कम से कम 2 साल का रहना चाहिए, ताकि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि काम हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इनका टेन्योर जो है कंटिन्यू रहना चाहिए 2 साल का यहाँ पर? बिल्कुल हम चाहते हैं, क्योंकि हमें अक्सर वास्ता रहा है हर डिप्टी कमिश्नर साहब से। आज से पहले भी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छे आए हुए हैं। सागर साहब थे, हमारे विकास शर्मा थे, उसके बाद विशेष पाल महाजन जी आए, जो भी आए यहाँ पर काम अच्छा किया उन्होंने। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये जो छोटे गरीब लोगों से भी मिलते हैं और जहाँ जिसने कहा जो भी कोई मुतालबा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे डिप्टी कमिश्नर हमें यहाँ काफ़ी देर तक रहने चाहिए, अपना टेन्योर ख़त्म करके आगे भी रहने चाहिए। और इनको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर चाहें तो इनको अवार्ड भी दे दें, क्योंकि ये इतने गरीब। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर का जहाँ पे विजिट जो वो भी जो है एक इतना बड़ा इवेंट, इस छोटे से टाउन में इतना क्राउड जो है उसको मैनेज करना, आप समझते हैं कि वो भी एक सक्सेसफुल रहा डीसी साहब के टेन्योर में? बिल्कुल, वो भी इनकी बदौलती रहा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, हम भी आए थे उसमें, तो हमने देखा कि बिल्कुल हर तरीके से अरेंजमेंट जो अच्छा था। लोग आए खुशी खुशी यहाँ पर, उन्होंने पीएम साहब का भाषण भी सुना और वापस भी खुशी खुशी चले गए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, ये थे अशोक शर्मा जी और हम डीसी ऑफिस के बिल्कुल फ्रंट गेट पर मौजूद हैं और डीसी साहब से इनकी विजिट हुई, अच्छे रिगार्ड्स इन्हें डीसी साहब को दिए और डीसी साहब ने भी उतने अच्छे रिगार्ड इनको दिए। और डीसी साहब ने ये भी कहा अपनी फाइट में कि ये पब्लिक का हम इसका बहुत सपोर्ट रहा है कि पीसफुल इलेक्शन हुआ। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हुए और 8 तारीख को जो रिज़ल्ट निकलने वाले हैं वो भी इसी डीसी ऑफिस में ही रिज़ल्ट जो है काउंटिंग होगी। और जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा है वहाँ पर एक बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल जो ही जितने राउंड निकलते जाएंगे उतना वहाँ पर रिज़ल्ट जो अनाउंस किया जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है और जिस तरह से इलेक्शन के दौरान जो है मैनेज किया गया इस पूरे प्रोसेस को, और उम्मीद है कि 8 तारीख को भी लोग जो है पुरसुकून पुरअमन भाईचारे से एक्सेप्ट करें। जो पब्लिक ने चुना है, जिसको पब्लिक ने वोट दिया है, उसको एक्सेप्ट करना है और बड़े प्यार मोहब्बत से भाईचारे से भी हम भी आपसे अपील कर रहे हैं। डीसी साहब ने भी ये पब्लिक से अपील की है कि आप बिल्कुल 8 तारीख को जो है जब भी रिजल्ट निकलता है, जो भी होता है आपने एक्सपेक्ट जो है करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, ज़्यादा नज़र अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रगुजार हूँ अशोक जी और हमारे द्रुडू के तमाम हमारे सीनियर सिटीजन जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं एक टाइप से।
उन्होंने आके जो अभी इलेक्शंस हुई जिसमें पोलिंग हुई 18 तारीख को, उसका सहरा कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश किया मेरे सिर बांधने का, बट मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि ये जो भी इलेक्शन पीसफुल और जो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुई हैं वो आप सबकी वजह से हो पाई, आप सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से हो गई, हमारे मीडिया कर्मियों की कंट्रीब्यूशन की वजह से हुई, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल और हमारे तमाम पोलिंग स्टाफ, पोलिंग के लिए जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, जोनल मजिस्ट्रेट थे, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स थे, इन सब की मेहनत से हुई। ये किसी एक ऑफिसर या किसी एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की वजह से नहीं हो पाता है, ये हम सबका मिलजुल के एक अच्छा इनिशिएटिव रहा और एक अच्छा मतलब जो एक वेलफेयर मेजर्स के साथ जो एक इलेक्शन करवाना वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। अब आने वाली 8 तारीख को जब काउंटिंग रहेगी तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह पीसफुली जो जनता का वर्डिक्ट होगा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बेसिस पे एक चुनी हुई सरकार बनेगी। तो मुझे उम्मीद है जो एक डेमोक्रेसी का जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली की एक डिकेड के बाद इलेक्शंस हुई हैं उससे हमारे जो J&K UT है उसको एक नई दिशा मिलेगी और उसमें हम सब का जो योगदान है वो हम निभाएंगे।